बंधुओं, ये कोई साक्षात्कार नहीं है, ना ही कोई प्रवचन। ये वो इतिहास के हस्ताक्षर हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती की वसीयत अर्थात स्वीकार पत्र पर बरसों पहले कर दिए गए थे। हस्ताक्षर को करने वाले ऐसे व्यक्तित्व को हम आर्य समाज के इतिहास में प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी के नाम से जानते हैं। स्वीकार पत्र द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला में प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी के कुछ अनछुए प्रेरणादायक संस्मरणों को प्रस्तुत किया जाएगा। तो बंधुओं, आइए राजेंद्र जिज्ञासु जी को सुनते हैं उन्हीं के अंदाज में, कुछ तड़प और कुछ झड़प के साथ। वंदन था उदासी वंदन था वतन के छॾींदा सभे साध सूफ़ी वञन था लॻींदा तूं सभेई वञन था पलींदा अल्लाह ॼाणा करी कॾहिं मेल थींदा। मित्रों, यह बात उस समय की है जब पाकिस्तान भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सियालकोट ये सभी आर्य समाज के गढ़ थे। 1877 में स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती ने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के विद्वान पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त आदि लगातार वहां आते रहे और प्रचार कार्य करते रहे। इसी पाकिस्तान में सियालकोट जिले में प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु का जन्म हुआ। पाकिस्तान में आर्य समाज के स्वर्ण युग की बहुत सी पुरानी यादें प्रोफेसर साहब के मस्तिष्क में एक चलचित्र की तरह घूमती हैं। मित्रों, महर्षि दयानंद ने अपने नाम का कोई दर्शन नहीं चलाया। महर्षि दयानंद ने स्वयं अपने नाम की कोई संस्था भी नहीं खोली। दयानंद के नाम का न तो कोई मंदिर है, न कोई मठ जिसमें दयानंद के नाम का कीर्तन होता हो अथवा जहां उसकी अर्चना और पूजा होती हो। उसके नाम पर आर्य समाज ने जितने स्मारक बनाए या जितनी संस्थाएं खोली, वे दयानंद के दृष्टिकोण को समझने और समझाने के लिए हैं। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि महर्षि दयानंद के द्वारा स्थापित आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपना सहयोग दिया। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु। राजेंद्र जिज्ञासु का जन्म पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में उस समय आर्य समाज की स्थिति स्वर्णिम युग कहलाती थी। राजेंद्र जिज्ञासु जी के पास पाकिस्तान में आर्य समाज के स्वर्ण युग की बहुत सी पुरानी यादें ताजा हैं। तो बंधुओं, आइए राजेंद्र जिज्ञासु जी को सुनते हैं उन्हीं के अंदाज में, कुछ तड़प और कुछ झड़प के साथ। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी। हाँ जी, अच्छा ऐसा था जी, हम प्रोफेसर साहब आपके जो साक्षात्कार की शुरुआत है, हाँ जी, वो हम कर रहे हैं पाकिस्तान से। अच्छा जी। तो जैसे आपका जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ 1931 में, हाँ जी। तो पाकिस्तान में आर्य समाज की स्थिति क्या थी और वहाँ आप कैसे, आपके पिताजी दादाजी जुड़े हुए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ऐसा है कि आर्य सभा का जो 7 खंडों में इतिहास है और उसमें कौन से खंड में ये तो मुझे पता नहीं, मैंने सारा अद्योपांत नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने वो पढ़ा था कि उसमें बहुत लंबा एक लेख शुद्ध आंदोलन के बारे दिया है कि सियालकोट जिले के ग्राम मालूम है कि आर्य समाजियों ने ऐसे ऐसे किया तो उनका बहुत प्रचंड बहिष्कार हुआ और एक व्यक्ति ने भी क्षमा नहीं मांगी थी। तो वो वहां दिया हुआ नहीं कि ये अगर वहां दे देते तो कई व्यक्ति संपर्क कर लेते। तो वो मेरे जन्म स्थान का ही हाल है, हमारे परिवार का ही था। मेरे पिताजी
गांव के पहले आर्य समाजी थे। और सियालकोट में? नहीं, उस गांव में मालो महे में जो अच्छा, सियालकोट का भी गांव है? सियालकोट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। तो वो उस गांव में आर्य समाज के को लाने वाले मेरे पिताजी थे। फिर सारा गांव जो था, जितने हिंदू थे, चाहे वो अधकचरे आर्य समाजी रहे, चाहे वो बीच में कुरीतियां रीति रिवाज अपने पौराणिक भी कर लेते थे, तो लेकिन कोई भी उनका संस्कार होता था, विवाह होता था, शादी होती थी, मृतक संस्कार होता था, नामकरण होता था, वो वैदिक रीति से ही होता था। सारा गांव आर्य समाज से जुड़ गया। तो उसमें फिर और भी कई लोग अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता निकले। तो ये है, उस गांव का नाम मालो महे था, तहसील डस्का में था। ये जो महाशय धर्मपाल जिनकी बार बार चर्चा आती है, ये सियालकोट के हैं। इनके हाँ, सियालकोट खास के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के, मैं वहां पढ़ता था, इनके पिताजी को जानता था। और ये इनके ससुराल जो थे वो एक डस्का नाम का तहसील हेडक्वार्टर था, वो हमारे गांव से 7 मील की दूरी पर था। तो वहां के महापंडित लेखराम जी आए, और भी बड़े बड़े विद्वान आते रहे। तो पंडित लेखराम जी के कारण उस क्षेत्र में बड़ा प्रचार हुआ। हमारे गांव में तो वो नहीं आए थे, क्योंकि हमारे गांव में तो आर्य समाज नहीं था। लेकिन वो जिन्होंने पंडित लेखराम जी को सुना कट्टर आर्य समाजी बने, उनके संपर्क में मेरे पिताजी अपने काम धंधे में, लेन देन के काम में डस्का जाते थे। तो वो वहां से वैदिक विचारधारा लेके आए। साक्षात्कार श्रृंखला उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने आर्य समाज 1875 के कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है।